बिहार चुनाव में सुभाषपा की बड़ी दस्तक। एनडीए के साथ 29 सीटों पर लड़ने की तैयारी। बिहार में सुभाषपा की एंट्री से बदलेगा चुनावी समीकरण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के साथ ही सियासी समीकरण तेजी से बदलने लगे हैं। अब इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार में अपनी पार्टी की सशक्त मौजूदगी के संकेत देते हुए 29 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। दरअसल राजभर ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर इन सीटों पर मैदान में उतरने को तैयार है। एनडीए के साथ सीट शेयरिंग की तैयारी, संगठन ने बनाई जमीन। ओपी राजभर के मुताबिक सुभाषपा ने बिहार के 156 विधानसभा सीटों पर जनसंपर्क अभियान और संगठन निर्माण का काम शुरू किया है। इसमें से 29 सीटों पर पार्टी ने जमीनी स्तर पर व्यापक तैयारी भी पूरी कर ली। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इन सीटों की एक प्राथमिक सूची भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को सौंप दी गई है और आगामी एनडीए की बैठक में इसे अंतिम रूप दिए जाने की भी संभावना है। राजभर की रणनीति ओबीसी और वंचित वर्गों पर फोकस। सुभाषपा की रणनीति बिहार के ओबीसी, अति पिछड़ा और वंचित वर्गों को केंद्र में रखते हुए तैयार की गई है। जिन जिलों में सुभाषपा ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज किया है उनमें गया, जहानाबाद, नवादा, कटिहार, बक्सर, औरंगाबाद, नालंदा, चंपारण और बेतिया जैसे इलाके शामिल हैं। इन क्षेत्रों में राजभर, निषाद, कुशवाहा और अन्य पिछड़े वर्गों की उल्लेखनीय जनसंख्या है जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। अमित शाह से मुलाकात के बाद मिला ग्रीन सिग्नल। हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से ओपी राजभर की मुलाकात को राजनीतिक विश्लेषकों ने बेहद महत्वपूर्ण माना है। दरअसल बैठक में बिहार चुनाव और सुभाषपा की भागीदारी को लेकर मंथन हुआ था। इसके बाद राजभर ने सार्वजनिक तौर पर एनडीए के साथ 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है, जिसे भाजपा नेतृत्व की अनौपचारिक सहमति के रूप में देखा जा रहा है। बिहार से लेकर यूपी और लोकसभा 2029 तक असर। विशेषज्ञों का मानना है कि बिहार में सुभाषपा की एंट्री सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है। इसका सीधा असर 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव पर पड़ सकता है। अगर राजभर बिहार में बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो यूपी में भाजपा के साथ उनकी सौदेबाजी की स्थिति मजबूत हो सकती है। इसके अलावा यह कदम उन दलों के लिए भी चुनौती बन सकता है जो ओबीसी वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय जनता दल और प्रशांत किशोर का जनसुराज अभियान। सिर्फ सत्ता नहीं, स्थिरता और भविष्य का भी फैसला। बिहार चुनाव 2025 को केवल सत्ता परिवर्तन के नजरिए से नहीं देखा जा रहा है, बल्कि यह एक वैचारिक टकराव की परीक्षा भी होगी। एक और एनडीए सामाजिक गठजोड़ और स्थिर शासन का दावा कर रहा है, तो वहीं महागठबंधन जन आकांक्षाओं और वादाओं के सहारे वापसी की कोशिश में है। इसके साथ ही जनसुराज जैसी नई राजनीतिक धाराएं राज्य में विकल्प की राजनीति को जन्म दे रही हैं। इस चुनाव का परिणाम न केवल बिहार की दिशा तय करेगा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी लहर पैदा करेगा। बिहार के 13 करोड़ से अधिक मतदाता ये तय करेंगे कि वे पुरानी राजनीतिक स्थिरता को चुनते हैं या नई सोच की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।